जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। और संगत जी, हमारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग ले सकें। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मंत्र जाप करिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना होगा तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें मैसेज के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरुपा की दो प्यारी बेटियों ने शेयर किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि गुरुपा ने हमें एक ऐसा माध्यम दिया हुआ है सत्संग के थ्रू, जैसे कि सत्संग के थ्रू ही हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। और सत्संग के थ्रू ही गुरुपा हमसे जो करवाना चाहते हैं, जो संकेत देना चाहते हैं, वो सत्संग आंटी द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। तो संगत जी, हमें सत्संग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे पूरा ज़रूर सुनना चाहिए और अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए संगत जी। दूसरों को भी हमें उसको शेयर करना चाहिए, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत जी। मेरा ये ब्लेसिंग सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं मन अमृत वेला करने बैठती हूँ, 3 और 4 के बीच गुरु जी को मैंने बोल रखा है, गुरु जी मुझे उठा देते हैं और मैं अमृत वेला करने बैठती हूँ। जब मेरा अमृत वेला ख़त्म, आधा घंटा जैसे जितनी टाइम में गुरु जी बिठाते हैं मैं करती हूँ, तो तब मैंने जब दुपट्टा वाइट कलर का है मेरा दुपट्टा, वो उड़ के बैठती हूँ। जब उसको फोल्ड करने लगी तो वो वहाँ पे मुझे सिर के ऊपर से ना से बूंदे पानी की जैसे छींटे लगे हों ऐसे दिखा। और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ऐसे शायद होगा कि ये मेरे पसीना आया होगा गर्दन की तरफ से, तभी थोड़ा ऐसे हुआ होगा। और फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और फिर उसके 4-5 दिन के बाद फिर मैंने अमृत करने के लिए बैठी और उस दिन मैंने पंखा नहीं चलाया, तो मुझे बहुत सारा पसीना आ रहा था। अमृत वेला ख़त्म करके उठी तो जैसे देखा, तो मैंने कहा आज इतना पसीना आने के बाद भी इतना गीला नहीं हुआ दुपट्टा मेरा। तो उस दिन कैसे छींटे 2 आए थे। फिर मेरे को एकदम ही जैसे गुरुजी ने बोला कि वो जल वर्षा करी थी। मैंने ऐसे बोला, गुरुजी आपने उस दिन मेरे पे जल वर्षा करी थी क्या? अगर आपने जल वर्षा करी है तो मुझे आप दर्शन दोगे ही, बताओगे सच में ये जल वर्षा थी करी थी आपने उस दिन? तो मैंने कहा या तो फिर आप मुझे ड्रीम में दर्शन दोगे या कहीं ओम में या कहीं न किसी में आप दर्शन दोगे मुझे। तो सच में मैं ना अमृत वेला ख़त्म करती हूँ ना, तो उसके बाद में थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो नींद के सोने के लगी तो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। ऐसे लगे जैसे कोई कलर लगा रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, चेहरे पे कलर लगा रही हूँ। और उसके बाद 5:30 बजे फिर उठती हूँ मैं, झाड़ू वाड़ू करके नहा धो के। मंदिर में मैंने लोटा ब्लेस करके रखा हुआ है, तो उसे मैंने लिया, तो उसमें से जल लेना था मेरे को। तो देखा लोटे के जल ऊपर जो ढक लगाते हैं, उस ढक के ऊपर ही गुरु जी का साक्षात स्वरूप और ओम के दर्शन हुए। तब मैं समझ गई कि गुरु जी ने मेरे पे जल वर्षा उस दिन करी थी। और उसके बाद फिर गुरु जी ने बार बार मैसेज आ रहे ब्लैक मैजिक का, बेटा तू घर से सारा ब्लैक मैजिक किसी कोने में पड़ा है, धागा है, जो भी चीज़ है सारा सामान निकाल दे निकाल दे।
तो मैंने कहा गुरुजी आप जो चीज़ें दिखी मुझे लग रहा था वो निकाल दिया, कुछ जगह घर की सफाई कर ले। फिर मुझे याद आया कि क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक से बहुत मैं परेशान थी, तो मेरे को जहाँ कोई बताता था वहाँ से मैं कोई धागा या ताबीज़ वगैरह कुछ लेके आती थी, तो वो रखे हुए थे। फिर मैंने उनको उठाकर नीचे पार्क में, वहाँ पे पार्क में मिट्टी में दबाने के लिए गई। जैसे ही दबा के वापस मुड़ी तो मुझे येलो बटरफ्लाई साथ साथ चल रही है, साथ में वाइट बटरफ्लाई भी चल रही थी साथ में। मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो मेरे साथ ही आए हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये 2022-21 में मैं गुरुजी को पहली बार देखा था और जुड़ी तो मैं अभी हूँ, जैसे जनवरी में ही जुड़ी हूँ। तो मेरा घर का नंबर जो फ्लैट नंबर है वही 304 है, ब्लेसिंग नंबर 7 बनता है। और उन्हीं दिनों ही मैंने एक सीनरी ली है जिसमें उसमें ना बटरफ्लाई बनी हुई है बेम्बू की, और वो भी मैंने अपने बेडरूम में लगा रखी है। गुरुजी तो मुझे कब से ब्लेस कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उस संगत जी का जो मेरा सत्संग शेयर कर रही है आंटी जी का। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं जल्दी से बोलती ना मेरी सांस फूल जाती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दात्या, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत बार गुरु पाक के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। वो भी संगत जी अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं अमृत वेले में नहीं उठ पाती हूँ। संगत जी मैंने एक बार कोशिश की थी कि अमृत वेले में उठकर मैं सत्संग शेयर करूँ, और मैंने मतलब सत्संग रिकॉर्डिंग भी की थी संगत जी अपनी। लेकिन मैंने सत्संग शेयर करने से पहले एक बार मैंने सुनी अपनी रिकॉर्डिंग, तो संगत जी वो पूरी की पूरी मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं नींद में सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, तो वो वाला सत्संग मैंने शेयर नहीं किया। सॉरी गुरुपा, मैं अमृत वेले में नहीं उठ पा रही हूँ और अपना अमृत वेले का सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी गुरुपा, प्लीज़ आप मुझे मतलब मैं कोशिश करती हूँ संगत जी की अमृत वेले में उठकर मैं सत्संग करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। प्लीज़ मुझे मतलब मेरे को अमृत वेले में उठवाइएगा, अच्छे से फ्रेश फील करवाइएगा गुरुपा, ताकि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत 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 सॉरी गुरुपा। मैं सुबह सुबह अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, अगर कोई भी मेरे से गलती हो जाए या फिर कोई वर्ड मैं गलत यूज कर लूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने अपने 3-4 सत्संग ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जिसमें मैंने गुरुपा के साथ जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट हुई वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत आज शुक्राना करती हूँ गुरुपा की आपने मुझे अपने शरण में लिया, उसके लिए मैं लख लख भरे शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, पहले कैसी थी और अब कैसी है गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने कई बार कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। कबूतर तो संगत जी हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेली मुझे दिख जाते हैं कबूतर, और तितली रूप में गुरुपा बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे मुझे।
तो कभी कभार मतलब गुरुपा को कुछ ब्लेसिंग देनी होती है तो मुझे वो तितली रूप में भी दर्शन दे देते हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब जब वो मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं तब तब कुछ न कुछ चमत्कार मेरे साथ ज़रूर होता है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतना ब्लेसिंग करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अब अपने सारे संगत पर अपना ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा गुरुपा। संगत जी मैं पहले कहीं भी बाहर नहीं जा पाती थी, मंदिर भी दर्शन नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार गुरुपा ने वो भी करवा दिया संगत जी। और इतनी कड़ी धूप थी संगत जी, जिस दिन हम लोग दर्शन करने गए थे शिव जी की, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, हम लोग लाइन में लगे हुए थे संगत जी। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, बेर का पेड़ था संगत जी। तो जैसे ही मैं बेर के पेड़ के नीचे मेरी लाइन पहुंची, मेरी नंबर आई संगत जी, तो वहाँ से मेरे हाथ में एक बूंद पानी की एक बूंद गिरी संगत जी। मैं ऊपर देखने लगी संगत जी, मैं बोली अगर पेड़ में कुछ पानी वानी है रह गया होगा तो शायद गिर गया होगा। संगत जी इतनी धूप थी कि सारे पत्ते मतलब पूरे क्लीन थे, किसी में पानी रहने की गुंजाइश ही नहीं थी इतनी धूप में। अगर बच्ची कुची होती भी तो वो धूप के कारण सूख जाती। लेकिन उस दिन गुरुपा ने मेरे ऊपर जल की एक बूंदी गिराई थी, तो मैं उसके लिए भी गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर टीका लगवाने के लिए जा रही थी, उस दिन भी गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में 2-3 बारी दर्शन दिए और कबूतर के रूप में उस दिन भी दर्शन दिए। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहती है संगत जी। जब भी कुछ काम करना होता है तो उसमें नंबर वाले काम होते हैं तो उसमें कहीं कहीं मुझे 7 नंबर मिल ही जाते हैं संगत जी। जब कभी भी मुझे लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, तो उसमें भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाती है। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो वहाँ भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल ही जाती है। तो गुरुपा बोलते हैं कि तेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा चमत्कार होगा और दुनिया देखेगी, बस तेरे को शुक्राना करते रहना है और सब्र करना है। तो थैंक यू गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए, अब मुझे इतनी 7 नंबर की भी ब्लेसिंग देने के लिए। मुझे पता है कि गुरुपा एक दिन ज़रूर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। उन्होंने बोला है तो वो ज़रूर होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल होली का दिन है, तो हमारे यहाँ शॉपिंग मतलब अपने मेरे हस्बैंड के लिए उनके लिए सारा शॉपिंग हो गया था संगत जी, और मेरी बच्ची के लिए भी हो गया था। उनके पास नए नए ड्रेस आ गए थे होली के लिए, तो मेरे पास से नहीं रह गए थे संगत जी, पैसे उतरे नहीं थे कि मैं नया ड्रेस अपने लिए ले पाती। तो मैंने उनको बोला कि रहने दो, कोई बात नहीं, जो मेरे पास है मैं वही पहन लूँगी, नया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बोली संगत जी। तो गुरुपा उसको भी मतलब गुरुपा को पता था कि मतलब उनको करना ही था कि तेरे लिए भी मैंने इंतज़ाम कर दिया है। कहीं ना कहीं मेरे मन में यही आवाज़ आती थी, गुरुपा है तो इंतज़ाम हो ही जाएगा, अगर मेरे को नए कपड़े मिलने हैं तो वो मिल ही जाएगा, या फिर मैं ख़रीद के ले ही आऊँगी अगर गुरुपा का ऐसा कुछ हुआ तो। संगत जी हुआ यूँ कि मेरी जो मेरी ननंद है, उसने अपने लिए होली के लिए ड्रेस मंगवाया था, लहंगा मंगवाया था संगत जी, ग्रीन कलर का लहंगा था। तो उसने वो सारा चीज़ अपना फिटिंग सब करवा लिया, सिलाई विलाई सब करवा लिया संगत जी, और वो पहन के भी उसने देख लिया संगत जी। पता नहीं उसके थॉट में क्या आया कि मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना है। तो उसके 2-3 दिन के बाद फिर जब मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने बोला कि भाभी मेरा जो लहंगा है वो आप ले लो, जो मैंने नया मंगवाया था ऑनलाइन वो आप रख लो, क्योंकि आप लंबी भी हो और आप पे सूट भी करेगा, मेरे पे नहीं आ रहा है। तो संगत जी मैं मेरे अंदर ही अंदर स्माइल आई। मुझे पता था कि ये सारे गुरुपा का ही करा हुआ है।
वो सब सोचते हैं, छोटी से छोटी बात सोचते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है। हाँ, मैं बोली लेकिन ऐसे नहीं लूँगी, बाद में मैं तुमको इसके पैसे भी दे दूँगी। तो बोली कोई बात नहीं, देने का मन होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना, कोई बात नहीं। तो संगत जी बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने होली के लिए मेरे को भी कपड़े का इंतज़ाम करवा दिया। उसके लिए भी मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारे संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। जब तक हमारे साथ गुरुपा का हाथ है, हमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं हो सकती है। उस समय आने पे सब मिल ही जाता है। तो हमें हमेशा गुरुपा पे भरोसा रखना चाहिए संगत जी की। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा। हमें अपने गुरुपा पे भरोसा रखना चाहिए, सब ठीक होगा और सब सही होगा। गुरुपा सब करवा देंगे हमारे लिए, जो सही है वो हमें सही टाइम में देंगे वो, और जो नहीं देंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं देंगे। तो उसके लिए भी हमें गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए संगत जी। मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। और गुरुपा का तो मेरी लाइफ में बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसे ही आप सबकी लाइफ में गुरुपा ऐसी कृपा बरसाते रहें। तो मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुपा मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा था। ऐसे ही गुरुपा की कृपा आप पे बनी रहे और सारे संगत को गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मेंशन मिलेगा आपको, जिसमें आप अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।